हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिंदी करा रहे हैं और हिंदी में आज हम क्रिया टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले हम वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि टॉपिक को करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप सभी लोग अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो या चैनल द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आइए आज हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। क्रिया एक्चुअल में हिंदी में क्यों आई? जैसा कि हमारी एक आदत रही है कि हम उस चीज़ को बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, कि जैसे हमने पूछा संज्ञा क्यों आई, सर्वनाम क्यों आया, विशेषण क्यों आया, आखिर क्या वजह रही हिंदी में आने की? कोई ना कोई तो वजह रही होगी। वैसे ही आज हम फिर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्रिया ऐसी क्या वजह रही है कि जिससे हिंदी में क्रिया को लाना पड़ा। किसी को अगर आता हो तो बताए। अभी तक ना मेरे संज्ञा का जवाब आया है कि संज्ञा वास्तव में हिंदी में क्यों आई, ना सर्वनाम का जवाब आया है कि सर्वनाम हिंदी में क्यों आया, ना विशेषण का जवाब आया है कि क्यों आया। उसी तरीके से आज फिर पूछ रहे हैं कि क्रिया हिंदी में क्यों आई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से आई। तो संस्कृत के धातु से आई। कहाँ से आई? संस्कृत के धातु से आई। कैसे? जैसे पढ़, अगर पढ़ धातु है, पढ़ क्या है? पढ़ धातु है, तो पढ़ में ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ये क्या है? क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे पढ़ जो है वो धातु है, पढ़ में ना लगा देंगे तो क्रिया हो जाएगी। ठीक। जैसे लिख जो है धातु है, ठीक है, लिख में ना लगा देंगे तो लिखना। किसी भी धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। एक आप लोगों को एक सूत्र याद रखिए, कुछ ना आता हो तो बस इतना याद रखिए कि किसी भी धातु में ना जोड़ने से, ना शब्द जोड़ने से क्या बनती है? क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया। ठीक है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं जी। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है ना। चलिए, किसी भी वाक्य में क्रिया कहते किसको हैं? किसी भी वाक्य में कार्य का करना और होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या? किसी भी वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि जो बिना कर्म के अगर क्रिया पूरी हो जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, राधा हंसती है, राधा हंसती है, ये क्या है? बिना कर्म के स्वाभाविक क्रिया है। क्यों? स्वाभाविक क्रिया। जो क्रिया स्वाभाविक होती है वही अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब स्वाभाविक क्रिया हैं। तो स्वाभाविक क्रिया को ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर, कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर, कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़ता है। क्या? क्रिया के व्यापार पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे राधा फल खाती है, राधा फल खाती है, तो सकर्मक क्रिया हो रही ना। क्रिया का फल कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़ रहा है ना। राधा क्या खाती है? फल खाती है। शुद्ध समझिए मेरी परिभाषा में, किताबी परिभाषा हमने अभी तक आपको बताया। जिसको करने में कर्म हो चाहे ना हो। क्या? जिसको करने में कर्म हो चाहे ना हो, पर कर्म की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसको करने में कर्म हो चाहे ना हो, पर कर्म की आवश्यकता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
अब आप लोगों को एक सीधा ट्रिक बताते हैं, छोड़िए ये सब किताबी परिभाषा में उलझ जाएंगे, ज़िंदगी भर उलझे रहेंगे। ट्रिक बनाई हुई ट्रिक है स्वयं से। हम ये नहीं कहते कि हम ही बना सकते हैं, और भी टीचर बनाते होंगे, लेकिन ये मेरी स्वयं की बनाई हुई ट्रिक है। कैसे? अगर किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया का पता लगाना हो, क्या? अगर किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया का पता लगाना हो तो वाक्य से क्या, किसको, क्या, किसको लगाकर प्रश्न करो। अगर उत्तर मिलता है तो वह जो होती है सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोर नाचता है। आज हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दें। जैसे मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर नाचता है। अगर किसी भी वाक्य में प्रश्न लगाकर पूछिए, अगर आपको उत्तर मिलता है तो समझिए वो सकर्मक क्रिया है। जैसे राधा हंसती है, क्या हंसती है? नहीं है, उत्तर मिल रहा है ना। जैसे मोर नाचता है, प्रिया रोती है, इसमें उत्तर मिल रहा है। जैसे सॉरी, जैसे मोर नाचता है, इसमें उत्तर नहीं मिलता है, सॉरी। चलिए, जैसे राधा फल खाती है, क्या? राधा फल खाती है, ठीक है ना। राधा फल खाती है। जैसे राधा फल खाती है, तो क्या खाती है? राधा फल खाती है। हमने क्या कहा कि वाक्य में क्या, किसको लगाकर प्रश्न करो, अगर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया कैसी होती है? इसमें उत्तर नहीं मिलता है। जैसे मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर नाचता है, उत्तर नहीं मिल रहा है ना। कर्म का फल ना मिले, उसे अकर्मक क्रिया। जैसे प्रिया रोती है, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं जितने भी होती हैं वो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। जैसे पक्षी का उड़ना, आदमी का रोना, ठीक है ना। जैसे प्रिया रोती है, जैसे मोर नाचता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सब क्या है? पक्षियों का उड़ना जो है ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोगों को बताना है। अब आप लोग एक चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसको आता हो। हम 3 चीज़ें बता रहे हैं: खाना, पीना, सोना। खाना, पीना, सोना, लिखना। खाना, पीना, सोना, लिखना। इसमें कौन सी क्रिया अकर्मक है? आप लोग बताइए, जिसको आता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब चलिए, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? जैसे संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं, सुन लीजिए, एक ट्रिक है। सपना है, बहुत ज़्यादाएँ होती हैं संरचना या बनावट के आधार पर। आप लोगों को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। सपना है, सपना है, बाकी अपना है। सपना है, बाकी अपना है। सपना है, बाकी अपना है। इसे स से क्या हो गया? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजाती क्रिया। स से सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजाती क्रिया। प से क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना। सपना है लुप्त है, ठीक है ना। है शब्द जो है वो लुप्त है। अब न से क्या हुआ? न से नाम धातु क्रिया, न से नाम धातु क्रिया। प से प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, और न से नाम धातु क्रिया। ब से क्या हुआ? ब लुप्त है। आ से बाकी भी लुप्त है। अ से क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है ना। इतनी क्रियाएं होती हैं, पहचानिए। हम ट्रिक बता दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके, अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर कभी विस्तार से बताने का अगर समय मिलेगा तो मैं बताएंगे, या प्रश्न को करवाते समय ही हम आप लोगों को बता देंगे। आइए प्रश्नों पर बात करते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। ये तो हमने बेसिक चीज़ें बता दिया, सोचा कुछ बता दें। कभी कभी नॉलेज रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि टीचर केवल प्रैक्टिस सेट कराता है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। टेस्ट हम आप लोगों का इसलिए लेते हैं कि टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद अभी हम आप लोगों को बताए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद क्या होती हैं। चलिए बताइए। बी, 2 भेद होते हैं, ठीक है ना।
चलिए कौन कौन से होती हैं आप लोग जान लीजिए। सकर्मक अकर्मक कौन कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी स्वाभाविक क्रियाएं यार, उड़ना, खाना, पीना। जैसे राधा और मोर नाचता है, मोर का क्या है? नाचना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। जैसे आप रोते हो या आप रोती हैं, समझ लीजिए, तो आपकी क्या है? रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। कभी कभी मार देती है मम्मी, तब भी आप रो सकती हैं या रो सकते हैं, पापा अगर मार दिए तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ था। निम्न में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का बी होगा, लिखना। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। हंसना क्या है? स्वाभाविक क्रिया। हमने क्या बताया? लिखना आप स्वतः जब चाहेंगे तभी लिखेंगे, समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है स्वाभाविक क्रिया, और सकर्मक क्रिया का होता है लिखना। जब आप चाहेंगे तभी लिखेंगे, लेकिन हंसेंगे कब? जब आपकी खुशी होगी तब हंस लेंगे। दौड़ना क्या है? ये स्वाभाविक क्रिया है। उठना क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, आपको उठना ही उठना है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे का। चलिए तीसरे का, निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए। ए में है चलना, बी में है सोना, सी में है मुस्कुराना और डी में है लिखना। क्या बात है, मैंने हमको सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे। हम ऐसे ही बना के आप लोगों से पूछ लिए थे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल श्रीमान रक्षक 2018 में आता है जी। इसका मतलब जो हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोले थे, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, इसमें कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? अब आप लोगों को सीधा पता चल गया होगा कि चलना जो है स्वाभाविक क्रिया है, मुस्कुराना भी स्वाभाविक क्रिया है, सोना भी स्वाभाविक क्रिया है। केवल एक लिखना ऐसी क्रिया है जो स्वाभाविक नहीं है। केवल एक लिखना ऐसी क्रिया है जो स्वाभाविक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, फर्जी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्या करेंगे जान करके। जो ज़रूरत होगी मैं खुद बता दूंगा। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल आरओ 2018 में होता है। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, ठीक है ना। पाँचवा का बताइए, पाँचवा का क्या होगा? ए में है मोड़, बी में है मुड़ जाना, सी में है मोड़ना, डी में है मुड़वाना। तो पाँचवें का क्या होगा? पाँचवें का होगा सी, मोड़ना। मोड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। और इसका सकर्मक क्या होगा? मुड़वाना। इसका सकर्मक क्या होगा? मुड़वाना होगा। इसका सकर्मक क्या होगा? इसका सकर्मक होगा मोड़ना। क्या होगा? मोड़ना। सकर्मक क्या होगा? मोड़ना, ठीक है ना। अकर्मक तो दिया ही है मुड़ना, अकर्मक तो दिया ही है मुड़ना, ठीक है ना। अकर्मक क्या है? मुड़ना दिया हुआ है। चलिए छठवें का बताइए आप लोग। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? छठवें का बताना है आप लोगों को। छठवें का, ए में है संयुक्त धातु, बी में है द्विकर्मक धातु, सी में है साधित सकर्मक धातु, डी में है समस्त धातु। तो छठवें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो छठवें का सही ऑप्शन होगा सी, साधित सकर्मक धातु। मतलब मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु। जैसे धातु किसे कहते हैं? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले धातु किसे कहते हैं, इतनी देर से हम धातु धातु कर रहे हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातुएं कहती हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। चलिए क्या करेंगे इतना बड़ा लंबा रामायण जान करके। आइए प्रश्न करते हैं। सातवें का, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक है ना। हमने क्या कहा? अकर्मक क्रिया वो है जो स्वाभाविक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया एक तरीके से समझ लीजिए, परिभाषा तो कुछ और है, ठीक है ना। बार बार कहिए तो बता दें, एक बार और बता देते हैं, आप लोग जान लीजिए। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, क्या? सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसको करने में कर्म हो चाहे ना हो, पर जिसको करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना आप ध्यान लीजिए, ठीक है ना। आइए, तो सातवें का क्या होगा? हमको बताना है सकर्मक क्रिया क्या है। राम दौड़ा, उसने कार, बी में है मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। सातवें का क्या होगा?
तो सातवें का सही होगा उसने कार बेच दी, सी। जब चाहेगा तभी बेचेगा, खिलौने का काम ही है टूटना जी। कुछ लोग कुछ चीज़ें टूटने के लिए ही बनी होती हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग कभी चिंता मत किया करिए और डिप्रेशन मत होया करिए। कुछ चीज़ें टूटने की बनी होती है। कोई चीज़ अगर आपकी हानि हो जाए तो कभी आप लोग पॉजिटिव रहा करिए, बी पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सतवें का सी में उसने कार बेच दी, सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। आइए आठवां, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आठवें का, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या बात है। ए में है संयुक्त, बी में है सहायक, सी में है अकर्मक, डी में है सकर्मक, ठीक है ना। तो आठवें का क्या होगा? आठवें का होगा डी ऑप्शन। आठवें का क्या होगा? डी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। आठवें का डी ऑप्शन होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया को पहचानने का क्या किसको लगाकर प्रश्न करिए, अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे वह फल खाती है, क्या खाती है? फल खाती है, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा मत समझिए। 9वें का क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है। ए में है उजड़वाना, बी में है उजाड़ देना, सी में है उजाड़ना, डी में है उजाड़। तो 9वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 9वें का सही ऑप्शन होगा सी, उजाड़ना। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी उजाड़ना, ठीक है ना। अकर्मक जब उजड़ जाती है तो मतलब स्वाभाविक है, उजाड़ना मतलब जब आप चाहेंगे तभी होगी। चलिए, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? ए में है प्रेरणार्थक, बी में है नाम धातु, सी में है अकर्मक, डी में है सकर्मक। तो 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 10वें का सही ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? डी, सकर्मक होगा ना। 10वें का सकर्मक होगा, ठीक है ना। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? आपने कहा कि प्रश्न करिए, अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है। क्या लिख रहा है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, उत्तर मिला ना जी, तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। पहचान क्या है, क्या किसको लगाकर। चलिए, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन था जी। 11वां, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? ए में है उन्मुक्त, बी में है सकर्मक, सी में है द्विकर्मक, डी में है संयुक्त। तो 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 11वें का सही ऑप्शन होगा डी, संयुक्त में होती है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, यह संयुक्त क्रिया है। अब आप लोगों को बताना है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रिया वाक्य जिसमें दो क्रिया सामान्य रूप से आए और दोनों एक दूसरे की पूरक हो। क्या? वे क्रिया वाक्य जिसमें दो क्रिया सामान्य रूप से आए और दोनों एक दूसरे की पूरक हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए, वे क्रिया वाक्य जिसमें दो क्रिया सामान्य रूप से आए और दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट हो, पूरक हो। जैसे बालक छत से कूद पड़ा, क्या? बालक छत से कूद पड़ा, इसमें वे क्रिया वाक्य जिसमें दो क्रिया सामान्य रूप से आए, ठीक है ना। बालक छत से कूद पड़ा, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। चलिए, और एक परिभाषा है, डिस्कशन बॉक्स में शायद दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये भी अपनी परिभाषा है, मेरी अपनी परिभाषा हमने अपने बता दिया। आप लोगों को दोनों में से जो अच्छा लगे वह नोट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? ए में है संयुक्त क्रिया, बी में है सामान्य क्रिया, सी में है पूर्वकालिक क्रिया और डी में है असामान्य क्रिया। तो 12वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 12वें का ऑप्शन होगा ए। ए क्या है? संयुक्त क्रिया है।
संयुक्त क्रिया कहते किसको हैं, अभी हम आप लोगों को बताए हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक परिभाषा और आप लोग जान लीजिए, वे क्रिया वाक्य जिसमें दो क्रिया सामान्य रूप से आए और दोनों एक दूसरे की पूरक हो, वही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के संयोग से बने चाहे आए और दोनों एक दूसरे के पूरक हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तेरहवां, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ठीक है ना। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 13वें का कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, 13वें का आप लोग जल्दी बताइए। ए में है अवकाश बोधक, बी में है निश्चय बोधक, सी में है नित्यता बोधक, डी में है नाम बोधक। तो 13वें का यूपी 8088 वनरक्षक में बहुत ही कह सकते हैं एक तरीके से टफ क्वेश्चन है, हिंदी में बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन नहीं है ये। 13वें का आप सही ऑप्शन होगा डी। डी क्या होगा, नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अन्य अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया के भेद हैं, बल्कि नाम बोधक संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, 14वां यूपी 8088 वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है कर्मक, बी में है सकर्मक, सी में है प्रेरणार्थक, डी में है द्विकर्मक। तो राम सो रहा है, इतनी बात हम आप लोगों को बताएंगे, जो स्वाभाविक क्रिया हो, राम क्या है, करता है, सो रहा है क्या क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। हमने क्या बताया, अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता हो वही अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका 14वां का क्या होगा, 14वां का चलिए 14वां का यही होगा। 15वां, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। चलिए बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए जी। 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा, ए में है कर्मक, बी में है प्रेरणार्थक, सी में है द्विकर्मक और डी में है सकर्मक। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 15वें का सही ऑप्शन होगा ए, मीरा जोर से हंसी। इसमें क्या है, स्वाभाविक क्रियाएं आ रही तो अकर्मक होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए में पानी बरस रहा है, बी में मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सी में है श्याम निबंध लिखता है, डी राम मोहन को रुला रहा है। तो 16वें का क्या होगा, 16वें का ए होगा, पानी बरस रहा है। पानी बरसना क्या है, स्वाभाविक क्रिया है, हमको खुद से नहीं करना पड़ता है, जब मौसम बन जाएगा तभी बरसने लगेगा। 17वां, निम्न में वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। जैसे ए शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, सी छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही। अकर्मक क्रिया किस में है, तो शिशु सो रहा है। 17वां का ए पहला वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें यही स्वाभाविक क्रिया है। बाकी बालक खेल रहा है, जब चाहेगा तभी खेलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं खेलेगा। छात्र पढ़ रहा है, छात्र चाहेगा तभी खेलेगा, क्योंकि इसमें कर्ता का फल, कर्म का फल पड़ता है, ठीक है ना, सकर्मक क्रिया में। चलिए 18वां, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब आया हुआ क्वेश्चन था, चकबंदी लेखपाल में, फिर से आने वाली है वैकेंसी, आप लोग लग जाइए, रट जाइए। हिंदी का बहुत ही डिमांड है और हिंदी से ही आप लोगों को लेखपाल में वैकेंसी में सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। हिंदी ऐसी टॉपिक है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के आएंगे तो 100 में से 100 करके आएंगे, मतलब 20 में से 20 करके आएंगे, 25 में से 25 करके आएंगे। ए में है प्रेरणार्थक क्रिया, बी में है संयुक्त क्रिया, सी में है पूर्वकालिक क्रिया और डी में है द्विकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा 18वां का, तो 18वां का सही आंसर ऑप्शन बताइए आप लोग। तो 18वें का सही ऑप्शन होगा सी, अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, पूर्व और काल, पूर्व और काल से दो शब्दों से मिलकर बनी होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना।
एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राधा पढ़ कर सो गई, पहले पढ़ी राधा फिर सोई। केशव चाय पीकर घूमने जाता है। जैसे प्रिया नहाकर मंदिर जाती है, ठीक है ना। तो क्या नहाकर मंदिर जाती है? चलिए, यही नहीं समझ में आ रहा है ना पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं। छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। अगर किसी वाक्य में कर शब्द लगा हो, अगर किसी वाक्य में कर शब्द लगा हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे अभी हमने क्या बताया, जैसे आप नहाकर सो गए, तो नहाकर सो गए ना, तो कर शब्द लगा है ना, तो आप पूर्वकालिक क्रिया है। आप पढ़कर सो गए, पढ़कर खा लिए, ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए, बड़ा समझाने में सवाल कम हो पाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग 10 ही सवाल करें, लेकिन जो करें एक सवाल से 4 क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ज़्यादा सवाल हम आप लोगों को करवाते जाएंगे, आप लोगों को समझ में ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है जी। 19वां सवाल, हम आप लोगों को हिंदी में सही से समझाना चाहते हैं। बाकी हम भी आंसर बता करके निकल सकते थे, बाकी क्या बताएं, कोई वीडियो देख ही नहीं रहा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। इससे क्या होगा? कुछ होगा नहीं, बस हमको एनर्जी मिलेगी, आप लोगों को अच्छा पढ़ाएंगे। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? ठीक है ना। 19वां का बताइए। तो 19वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 19वां का सही ऑप्शन होगा सी, उत्तरावस्था। दो प्राणियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था बताती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कल आप लोगों को समझाए थे। अगर जिसको समझना हो ये चीज़ें तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिए। कल के वीडियो में हमने पूरा कराया हुआ था, आप लोगों का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, लेकिन आप लोग देखते नहीं, क्या बताएं, मेहनत इतना होती है, देख नहीं रहे हैं आप लोग। कमी हो तो बताइए, कमी सुधारा जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 20वें का, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है ना, धातु कहते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए आज ही समाप्त करते हैं, कल फिर कराएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करवा सकें, जिससे आप लोगों की आने वाली वैकेंसी क्लियर हो सके। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका स्वागत है। थैंक यू।